लोकसभा चुनाव अभी चल रहे हैं और इस चुनाव के बीच में अगर किसी पार्टी का कोई बहुत ही जमीनी नेता जिसकी जनता में बहुत अच्छी पकड़ हो और अपना एक गढ़ बना के रहता हो और ऐसा नेता अगर किसी पार्टी को छोड़ता है तो निश्चित रूप से उस पार्टी की एक अपूर्णीय क्षति होती है। और इसी तरीके से समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के एक कद्दावर नेता, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जो कि मनोज पांडे हुआ करते थे, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी विषय पर हम आगे कुछ बातें करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मनोज पांडे जो कि समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे और काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी की ताकत रहे हैं, उन्होंने कल समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बीजेपी भाजपा यानी कि बीजेपी ज्वाइन कर ली और यह सदस्यता उन्होंने अमित शाह की उपस्थिति में ग्रहण की। अमित शाह गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री और बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, जिनका काफी प्रभाव माना जाता है कि वह जिधर चलते हैं उधर की राजनीति की कहते हैं दिशा और हवा बदल देते हैं। तो उनकी उपस्थिति हुई थी 12 तारीख को। वह मनोज पांडे के घर पहुंचे थे 12 मई को, और 12 मई को जब वो घर पहुंचे थे तो उन्होंने अपील की थी कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने की अपील उन्होंने की थी। और क्योंकि जो मनोज पांडे विधायक हैं वह रायबरेली के ऊंचाहार से हैं और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र में और ब्राह्मण वोटर्स पे उनकी काफी अच्छी पकड़ है, तो उन्होंने अपील की थी कि आप रायबरेली और अमेठी के बीजेपी उम्मीदवारों के लिए समर्थन करिए, और समर्थन मांगने वो गए थे। इसका परिणाम क्या सामने आया कि कल उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। और बैकग्राउंड में जाते हैं तो आपको मालूम होगा कि काफी लंबे समय से अपनी बात को प्रमुखता से रखते रहे मनोज पांडे, और ब्राह्मण चेहरा होने के नाते पार्टी के अंदर जब स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से सनातन धर्म को लेके, राम मंदिर को लेके और सवर्ण जातियों के लेके जब भी कुछ आलोचनात्मक, नकारात्मक, कुछ जो अनर्गल टिप्पणियां की जाती थी उस पर इनका मुखर विरोध होता था। और यह शिकायत अखिलेश यादव तक भी पहुंचती थी और अखिलेश यादव ने भी कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इस चीज के लिए चेताया था कि ऐसी अनर्गल और नकारात्मक टिप्पणी करना बंद करें। तो यह काफी प्रभाव था जो कि मनोज पांडे जो है मतलब सपा के इस रवैये से थोड़ा सा खफा रहते थे, जिसमें तुष्टीकरण और सवर्ण विरोध भी दिखाई देता था। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो नेता थे, इनकी अनर्गल टिप्पणी से भी वह बराबर आहत रहते थे, क्योंकि ज्यादातर सवर्णों, ब्राह्मणों, सनातन धर्म और भगवान राम और राम मंदिर जैसी चीजों पर राजनीति से हट के माहौल बिगाड़ने वाली टिप्पणियां अक्सर स्वामी प्रसाद मौर्य किया करते थे। तो यह कुछ बैकग्राउंड था। दूसरी बात कि इधर जो राम मंदिर का निर्माण हुआ था, राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के बाद का जो माहौल बना था, उस माहौल में जो सपा की नीतियां थी उससे भी वह काफी खफा थे, क्योंकि भगवान राम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में न सिर्फ हिंदुओं के बल्कि भारत में जीने वाले हर किसी की जीवन शैली को और जीवन बोध को प्रभावित करते हैं। भगवान राम का चरित्र ऐसा है और उनके जो जीवन के जो प्रसंग हैं सभी के जीवन को काफी गहराइयों से प्रभावित करते हैं। तो जब राम मंदिर का जिक्र आया और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस बीच में योगी आदित्यनाथ ने सभी जो यूपी कैबिनेट के जो 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 विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सभी विधायक थे, उनको राम मंदिर में भगवान श्री राम लला का दर्शन करने के लिए एक न्योता दिया। और इस न्योता में सभी लगभग गए, और इस बीच में समाजवादी पार्टी की तरफ से नकारात्मक रवैया रहा और उनके विधायक नहीं जा पाए। और यही बात आगे बढ़कर अंदर अंदर कहीं ना कहीं घर करती रही, और जो विरोध के रूप में सामने आई। तो दो विधायकों ने, जो कि एक मनोज पांडे हैं और एक राकेश प्रताप सिंह है, ये सपा के विधायक रहे हैं, और इन लोगों ने इस चीज का बाद में विरोध किया था। और अंदर अंदर इस चीज का परिणाम यह हुआ कि जब फरवरी में राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो इन लोगों ने सपा से हटकर बीजेपी के उम्मीदवारों का समर्थन किया। और यही कारण रहा, और भी बहुत से कारण थे जो लगातार पार्टी की जो नीतियां थी, लोकसभा चुनाव में जो भविष्य दिख रहा है समाजवादी पार्टी का, और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कोई बहुत ऊंचाई पर नहीं जा पाई। मुलायम सिंह यादव के बाद से जब अखिलेश यादव के हाथ में आई, तो पार्टी की जो नीतियां हैं वह कहीं ना कहीं अंतर विरोध, असहमति, मतभेद
मतभेद के में फंसी दिखाई दी। जिस तरीके से शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी बनाई और जिस तरीके से 17, 19 और 22 के इलेक्शन में जो समाजवादी पार्टी ने जो रिजल्ट दिया, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक मंच से अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान एक मंच से अपने मंच से सपा के ये दो विधायक राकेश प्रताप सिंह और ये रायबरेली से ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे की उन्होंने तारीफ की थी और उन्होंने कहा था कि मैं उन विधायकों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने भगवान राम से के लिए सपा से नाता तोड़ लिया, और जिन्होंने कहा कि भगवान राम से हमारे परिवार का जन्म जन्मांतरों का संबंध है, हम भूखे रह सकते हैं लेकिन भगवान राम से अपना नाता नहीं तोड़ सकते हैं, और इस तरीके की उन्होंने तारीफ की थी। तो यह तारीफ भी कहीं ना कहीं नजदीकी को दिखा रही थी। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो रायबरेली क्षेत्र है, यहाँ पर 34% दलित होते हैं जो सबसे बड़े वोटर हैं, और उसके बाद 11% ब्राह्मण वोटर होते हैं जो कि दूसरे नंबर के सबसे बड़े वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए भी राह कठिन हो जाएगी रायबरेली की, और वोटर्स को साधने की जो बहुसंख्यक वोटर को, जो ब्राह्मण वोटर को साधने की जो बीजेपी की जो अपनी योजना है, बीजेपी उस योजना में सफल हो रही है। और यही कारण है कि मनोज पांडे को बीजेपी ने साधने की पूरी कोशिश की और फाइनली मनोज पांडे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये जो 11% वोटर है, इनको ये मनोज पांडे का इधर आना काफी प्रभावित करेगा, क्योंकि मनोज पांडे एक जमीनी नेता है, धरातल पर उनकी अपने वोटर्स के बीच में गहरी पकड़ है। और यही कारण है कि ऐसे नेताओं को सभी पार्टियां अपनी तरफ जोड़ने की पूरी कोशिश करती है कि उससे उनको चुनावी लाभ हो सके। और अमेठी की जो जनसभा में जो योगी आदित्यनाथ ने जो तारीफ की थी, उस तारीफ में उन्होंने और भी बहुत सी बातें कही थी जो कहीं ना कहीं यह संकेत तभी दे रही थी कि मनोज पांडे जो है बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, और इसकी अटकलें फरवरी के बाद से लगाई जा रही थी। और रायबरेली पर इसका काफी अच्छा असर पड़ेगा बीजेपी के पक्ष में, जहां बीजेपी के जो विधायक हैं दिनेश प्रताप सिंह, वही वहां के लोकसभा के उम्मीदवार भी हैं। और इसका असर अमेठी पर भी पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाहार, रायबरेली और अमेठी के क्षेत्र में मनोज पांडे की एक अच्छी पकड़ होती है। और बीजेपी ने रायबरेली में अपनी स्थिति लगातार 2009, 14 और 19 के बाद लगातार सुधारी है, जहां 50,000 के आसपास वोटर होते थे, वहीं आखिरी बार जो 2019 का इलेक्शन हुआ था 3 लाख वोट उन्हें बीजेपी को पड़े थे और 5.5 लाख के आसपास वोट सोनिया गांधी को पड़े थे। तो यह अंतर जो है कम होता गया है। 2024 में यह माना जा रहा है कि मनोज पांडे के बीजेपी में आने के बाद इस पर और अच्छा असर पड़ने वाला है और बीजेपी की स्थिति लगभग मजबूत होगी। और राहुल गांधी की जो स्थिति है वह स्पष्ट है कि उन्होंने कह रखा है कि वो जीत भी जाएंगे तो वो वायनाड चले जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में जो उनका उत्साह और जो उनका कॉन्फिडेंस दिख रहा है वह रायबरेली की जनता को का दिल जीतने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। तो अभी तक की यह खबर थी, यह जो न्यूज अपडेट्स आ रही थी कि मनोज पांडे ने कल बीजेपी ज्वाइन कर ली, और बीजेपी के लिए एक बड़ी खबर है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए यह एक जोरदार झटका है, क्योंकि अभी बहुत सी सीटों पर इलेक्शन बाकी है। 20 तारीख, 25 तारीख और 1 तारीख को इलेक्शन होने हैं। अभी तीन चरण अभी बाकी हैं, जिसपे मनोज पांडे का बीजेपी में ज्वाइन करना इन सभी चरणों को काफी प्रभावित करेगा। तो यह थी कुछ अभी तक की न्यूज अपडेट। फिर आते हैं कुछ ऐसी सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।